दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग सभी सब्जेक्ट्स का जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, सब्जेक्ट वाइज सभी विषय का अध्ययन करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा पॉलिटी का पहला टॉपिक है संविधान सभा। संविधान सभा से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से संविधान को लिखा था। ये क्वेश्चन तैयार हो गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा का क्या तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। नंदलाल बोस ने संविधान पर क्या किए थे? चित्रकारी किए थे, यानी उसमें डिजाइन करने का काम नंदलाल बोस का था और हाथों से लिखने का काम प्रेम बिहारी रायजादा जी का था। संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, केवल अंग्रेजी भाषा में। बाद में हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया। मूल संविधान को संसद के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। जो पुराना वाला संसद भवन था वहीं पर अब तो नया भी बन चुका है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके मात्र 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को एक और बैठक हुआ। तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कर दिया? उद्देश्य से प्रस्ताव पेश कर दिया। ठीक है, प्रस्तावना के लिए। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य से प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि संविधान बनाने में टोटल कुल कितनी बैठकें की गई हैं। लास्ट वाला तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन संविधान सभा के लिए कुल कितनी बैठक हुई ये आप कमेंट करके बताइएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान को अपनाया गया। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को ही, यानी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाए गए थे। राज्यसभा हिंदी को, राज्यसभा नहीं होगा, राजभाषा होगा। राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को कब स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा भारत देश गणतंत्र हुआ था उसी दिन सारनाथ के अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और आप जानते भी हैं, पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव थे, जिनका पूरा नाम बेनेगल नरसिम्हा राव था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संविधान सभा के लिए निर्वाचन क्या हुआ? तो 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटें प्राप्त की, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें प्राप्त की, जबकि कुल सीटों की संख्या 289 थी। और संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक विधानसभा का सदस्य था। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन अनेक एग्जाम्स में पूछा गया है। अब आगे देखते हैं कि प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या पांडुलेखन समिति सब एक ही समिति का नाम है। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, उद्देश्य क्या था प्रारूप समिति का? तो संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कुल सदस्यों की संख्या 7 थी प्रारूप समिति में, लेकिन अगर डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर को छोड़ दें तो 6 लोग थे। याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, अध्यक्ष सहित पूछा है कि अध्यक्ष छोड़ के पूछा है। अध्यक्ष छोड़ के पूछेगा तो 6 आंसर होगा, अध्यक्ष को लेकर पूछेगा तो 7 आंसर होगा। कौन कौन सदस्य थे उन्हें भी देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष ही थे, और VL मित भी थे, KM मुंशी भी थे, मोहम्मद सादुल्ला भी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भी थे, N गोपाला स्वामी अय्यर भी थे, DP खेतान भी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है, तो 26 नवंबर 1900। 2-3 बातें और भी याद रख लीजिए कि संविधान को बनाने में उस समय लगभग 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा 60 देशों का संविधान भी पढ़ा गया था हमारे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा।